तैयार हो जाओ एक ख्वाबावर दास्तान के लिए। पुरानी वक्त की बात है, एक गांव में बाबा किसान रहता था। उसकी बेगम का देहांत हो गया और पीछे 3 बेटियां छोड़ गए। बुजुर्ग किसान ने सोचा कि घर के कामों में मदद के लिए एक मेड रख लें, मगर उसकी सबसे छोटी बेटी जोया ने कहा, अब्बू कोई काम वाली मत रखना, मैं खुद घर संभाल लूंगी। यूं जोया ने घर का जिम्मा लिया और बहुत ही होशियारी से निभाने लगी। ऐसा कोई काम न था जो वो ना कर सकती हो, और जो करती लाजवाब करती। उसका बाप जोया से बहुत मोहब्बत करता था और खुश था कि बेटी इतनी समझदार, मेहनती और हसीन है। लेकिन उसकी 2 बड़ी बहनें रूबी और सबा हसद की आग में जलती थीं। दिन रात नए कपड़े पहनती और खुद को सजाने में लगी रहती थीं। एक दिन बाबा किसान बाजारे आम जाने लगा। उसने अपनी बेटियों से पूछा, बताओ मेरी प्यारियों, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? 2 बड़ी बेटियों ने कहा, हर एक के लिए सोने के धागों वाली कढ़ाई शाल लाना। मगर जोया खामोश खड़ी रही। बाबा के सामने पूछा, और तुम जोया, तुम्हें क्या चाहिए? जोया बोली, अब्बू बस मेरे लिए सुनहरे शाहबाज का एक पर ले आना। बाबा किसान चला गया और कुछ दिनों बाद वापस आया। 2 बेटियों के लिए शाले ले आया, मगर जोया का पर उसे कहीं ना मिला। कुछ अरसे बाद जब वो फिर बाजार जाने लगा, बड़ी बेटियां बोली, इस दफा चांदी के तारों वाले जूते लाना। मगर जोया ने फिर कहा, अब्बू बस सुनहरे शाहबाज का पर ले आना। बाबा किसान ने जूते तो खरीद लिए, मगर पर ना मिला। शहर से बाहर निकल रहा था कि रास्ते में एक दादे सयाना से मुलाकात हुई। बाबा किसान ने सलाम किया। दादे सयाना बोला, वालेकुम अस्सलाम नेक बंदे, कहाँ जा रहे हो? बाबा किसान बोला, अपने गांव वापस जा रहा हूँ, दिल उदास है। मेरी छोटी बेटी ने सुनहरे शाहबाज का पर मांगा था, मगर मुझे ना मिला। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, मेरे पास वो जादू भरा पर है, तुम अच्छे आदमी लगते हो, मैं तुम्हें दे देता हूँ। बाबा किसान पर लेकर घर आया। 2 बहनें जोया का मजाक उड़ाते हुए बोली, अब इस पर को अपने बालों में लगा लो, देखते हैं कितनी हसीन लगती हो। मगर जोया चुप रही। रात को सबके सो जाने के बाद उसने पर जमीन पर रखा और धीमी आवाज में कहा, शाहबाज़े नूर मेरे पास आ। अचानक एक निहायत हसीन माजवान उसके सामने आ खड़ा हुआ। सुबह होते ही उसने जमीन पर हाथ मारा और बाज बन गया, नीले आसमान में उड़ गया। 3 रातें यही होता रहा। दिन को वो बाज, रात को खूबसूरत जवान। मगर चौथी रात उसकी 2 जालिम बहनों ने ये राज जान लिया। उन्होंने खिड़की पर तेज धार छुरी रख दी। रात को जब बाज खिड़की पर आया तो अंदर ना आ सका, बार बार शीशे से टकराता रहा। उसका सीना जख्मी हो गया। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे ढूंढना, मगर आसान न होगा। 3 लोहा जूते घिसना, 3 लोहा छड़े तोड़ना और 3 लोहा टोपियां फाड़नी होंगी। ये आवाज सुनकर जोया की आंख खुली, मगर तब तक बाज उड़ चुका था। जोया रोती हुई अपने बाप के पास गई और बोली, अब्बू मुझे मेरी राह पर जाने दो, जिंदा रही तो वापस आ जाऊंगी। बाबा किसान उदास हुआ, मगर जाने दिया। यूं जोया 3 लोहा जूते, 3 लोहा छड़े और 3 लोहा टोपियां लेकर लंबी सफर पर निकली। जंगल, दरियाओं, पहाड़ों से गुजरती, जानवरों से महफूज, सब उसके साथ मेहरबानी से बैठे रहते। चलते चलते उसकी एक जोड़ी लोहा जूते घिस गई, एक छड़ा टूट गया, एक टोपी फट गई। फिर उसे एक छोटी घूमती हुई झोपड़ी मिली जो मुर्गी के पांव पर चलती थी। अंदर रानी जौल बैठी थी। रानी जौल बोली, कौन है तू, कहाँ जा रही है? जोया बोली, मैं सुनहरे शाहबाज को ढूंढ रही हूँ दादी। रानी जौल ने उसे चांदी का तश्त और सुनहरा अंडा दिया और कहा, इसे रानी जुलेखा को मत बेचना, बदले में शाहबाज को देखने का वक्त मांगना। फिर जंगल में उसे एक सफेद बिल्ली मिली जिसने कहा, हिम्मत ना हारना, पीछे पलट कर ना देखना। आगे चलकर दूसरी झोपड़ी मिली। वहां रानी मोरी थी, रानी जौल की बड़ी बहन। उसने सुनहरी सुई और चांदी की अंगूठी दी। तीसरी झोपड़ी में रानी नीमा थी। उसने सुनहरी चरखा और चांदी की मोची दी। आखिरकार जंगल पहाड़ों से गुजरते एक बड़ा भयानक मगर मेहरबान भेड़िया उसे मिला, जो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर कसरे नूर तक ले गया, जहां रानी जुलेखा रहती थीं, वही जादूगरनी जिन्होंने सुनहरे शाहबाज को कैद कर रखा था। जोया ने वहां खिदमतकार का काम ले लिया।
रात को चांदी के तश्त पर सुनहरा अंडा रखती और शाहबाज का अक्स उभर आता। रानी जुलेखा ने ये देख लिया और हर चीज खरीदना चाही। जोया हर दफा कहती, मैं तब दूंगी जब तुम मुझे शाहबाज को देखने दोगी। रात को वो जाती मगर शाहबाज गहरी नींद में होता। जादू का असर। चौथी रात जब जोया रोती हुई उसके पास बैठी, उसका आंसू शाहबाज के गाल पर गिरा। वो हिला, जादू टूट गया। शाहबाज ने आंखें खोली और कहा, क्या तुम हो मेरी जोया? दोनों ने भागना चाहा मगर रानी जुलेखा ने हैरानी मचा दी। मगर जब सबने पूछा, कौन है असली बीवी? शाहबाज ने कहा, वो जो बेपनाह मोहब्बत करती है या वो जो फरेब देती है। और सब ने तस्लीम किया कि उसकी असली बीवी जोया ही है। फिर वो दोनों अपने गांव वापस चले गए और हमेशा खुशी से रहते रहे।